इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ 10 ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स जो आपको लाइफ में बहुत ही काम आएगी और साथ में रीजंस भी शेयर करूँगा कि क्यों पढ़नी चाहिए। स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट बुक द कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड बाय विशेन लाखियानी। विशेन माइंड वैली के फाउंडर है जो एक दुनिया का सबसे बड़ा पर्सनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस बुक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है ये आपको बताता है कि कैसे आपकी जो आइडेंटिटी है वो इस दुनिया की वजह से बनी है। दूसरा पार्ट ये बताता है कि कैसे आप अपनी आइडेंटिटी खुद ढूंढ सकते हो कि आपको आपका कौन सा वर्जन लेना है, क्या इस दुनिया ने जो आपको बनाया है वो या आपका खुद का। थर्ड पार्ट ये सिखाता है कि अब आपने जब अपना वर्जन सिलेक्ट कर लिया है तो आप अपने आप को अंदर से कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। एंड फोर्थ, अब जब आपको पता है कि आप क्या है और आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है तो अब आप कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन के इस दुनिया में बदलाव लाते हैं। ये बुक आपको सोचने पे मजबूर करेगी आपकी लाइफ के कुछ ऐसे एरियाज़ में कि आपको लगेगा कि यार कब से मैं अपनी लाइफ को इस एरिया में ऑटो पायलट से जी रहा हूँ। ये सबसे ख़ास बात है इस बुक की। और इस बुक का मोस्ट पावरफुल लेसन जो मुझे अच्छा लगा वो है मीन गोल्स वर्सेस एंड गोल्स। यानी कि गोल्स तो हम सबको हर कोई बनाता है, लेकिन कैसे उस गोल को आइडेंटिफाई करें कि वो मीन गोल्स हैं जो दुनिया ने हमें बताए गए या एंड गोल्स है जो हमें एक्चुअल में बनाने चाहिए। बुक नंबर 2 द लीडर हु हैड नो टाइटल बाय रॉबिन शर्मा। इस बुक में कहानियाँ बताई गई है ऐसे लोगों की जो भाई प्रोफेशन बहुत ही ऐसा कॉमन काम कर रहे हैं जो कुछ खास नहीं है, लेकिन वो अपने आप में इतने परफेक्शन और डेडिकेशन से कर रहे हैं। तो ऑथर यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में लीड करना है, आपको एक लीडर की तरह बनना है, काम करना है, तो आपके पास टाइटल होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप ज़रूरी नहीं कि आपके आगे मैनेजर लगे, सीईओ लगे, सीएफओ लगे, राइट। आप चाहे कुछ छोटा सा भी काम कर रहे हो, चाहे एक वेटर भी हो, लेकिन आप अपने काम को इस तरह से परफेक्शन के साथ लीड करो, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ कीजिए कि सामने वाला देख के बोले कि यार इस तरह का वेटर मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये मेन मैसेज है बुक का कि आपको एज ए लीडर अपनी प्रोफेशन में जो भी काम आप कर रहे हो, वो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, अगर आप उसको अच्छी तरह से करना चाहे तो। और उसके लिए आपको टाइटल की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि आज मेरे पास टाइटल नहीं है तो मैं क्यों लीड करूँ, मेरे पास जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तब मैं लीड करूँगा। ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ भी जिस पोजीशन पे जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे खुद का एग्जाम्पल सेट करके लीड कर सकते हो। यही मैसेज है इस बुक का। और इस बुक का सबसे पावरफुल अगर गिव अवे कुछ है, जो कोर लेसन आप लेना चाहिए, वो ये है कि लीडर्स अपने आप को किस तरह से डिफाइन करते हैं। लीडर्स इस तरह से डिफाइन नहीं करते कि मुझे क्या मिला, रेदर दे डिफाइन देमसेल्फ बाय व्हाट दे कुड गिव। बुक नंबर 3 हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इस बुक को लिखा है डेल कार्नेगी ने, जिन्होंने ये रियलाइज़ किया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स एडल्ट्स जो फेस करते हैं वो था वरी, यानी कि टेंशन। और इस बुक में बताया गया है कि कैसे ज़्यादातर ह्यूमन डिजीज़ जो होती है, ज़्यादातर बीमारियां जो होती है वो बिकॉज ऑफ टेंशन होती हैं। कि इंसान को वर्क प्लेस रिलेटेड टेंशन है, फैमिली का टेंशन है, किसी ना किसी तरह से टेंशन है, तो उस वजह से वो अपनी लाइफ को सही तरह से जी नहीं पाता और बहुत सारी बीमारियां उसको होती है। और उस बुक में ये भी बताया गया है कि कैसे इस टेंशन को कम किया जाए। तो क्योंकि ये सबकी लाइफस्टाइल आजकल ऐसी है कि किसी ना किसी तरह से लोगों को टेंशन होती है, तो इस बुक को हर एक इंसान को ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को विदाउट वरी जी सके। बुक नंबर 4 प्रॉमिस ऑफ अ पेंसिल बाय एडम ब्राउन। क्या आपको लाइफ में कभी ऐसा लगा कि आपके पास बहुत ही पैसा है, जॉब अच्छी है या फिर बिजनेस अच्छा है, आपकी लाइफस्टाइल सेट है, लेकिन अंदर से कुछ कमी महसूस होती है कि वो जो काम मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं करता, या फिर वो किक नहीं मिल रही, कुछ तो मुझे करना है इस सोसाइटी के लिए या मेरे लिए, जो मुझे इस काम में भी अच्छा पैसा मिलने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ऐसा ही कुछ ऑब्ज़र्व किया एडम ने, जो इस बुक के ऑथर हैं, और वहाँ से ही शुरुआत हुई प्रॉमिस ऑफ अ पेंसिल। क्योंकि इस इनिशिएटिव थ्रू उन्होंने दुनिया भर में अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल्स बनवाई, राइट। और ये बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में पर्पस फाइंड किया। तो अगर आप भी कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि आपके पास पैसा तो है, काम भी है, लेकिन कुछ अंदर से मिसिंग है, यू आर फाइंडिंग ए पर्पस ऑफ लाइफ, तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। इस बुक में आपको पता चलेगा कि कैसे एडम ने अपने पर्पस को फाइंड किया और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया। बुक नंबर 5 आउटविटिंग द डेविल बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल इज़ ऑल्सो बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ अ बुक थिंक एंड ग्रो रिच। और इस बुक के बारे में मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बता दूं कि इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो 70 ईयर्स तक हिडन थी, क्योंकि वो इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल थी, लेकिन फाइनली उसको रिलीज़ किया गया। इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे ऑथर एक इमेजिनरी डेविल के सामने बैठ के उसको फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं और वो डेविल
अपना खुलासा करता है कि कैसे 98% लोग हैं जो इस डर से कंट्रोल होते हैं और सिर्फ 2% लोग हैं जो इस डर से कंट्रोल नहीं होते हैं, राइट। तो अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज़ का डर लग रहा है तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि इस दुनिया में कैसे डर के थ्रू सबको कंट्रोल किया जा रहा है। अ मस्ट रीड बुक फॉर एवरीवन। बुक नंबर 6, 177 मेंटल टफनेस सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड क्लास बाय स्टीव सीबोर्ड। मेंटल टफनेस कहाँ पे काम आती है? ये काम आती है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपने कुछ फाइनेंशियल लॉस कर दिया, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने में या फिर कोई फेलियर को हैंडल करने में। यहाँ पे मेंटल टफनेस बहुत काम आती है। और ये कहा जाता है कि आप मेंटली टफ हो अगर आपने लाइफ के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी पास कर दिया। तो इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि लाइफ के हर एक सिचुएशन में आपको मेंटल टफनेस की ज़रूरत तो कभी ना कभी पड़ेगी। बुक नंबर 7, हाई एक्सपेक्टेशंस आर द की टू एवरीथिंग बाय माइकल बर्गडायल। अक्सर हमें ये कहा जाता है कि अपने एक्सपेक्टेशंस कम रखिए, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए ताकि ज़्यादा दुख नहीं होगा। लेकिन इस बुक में एक कॉन्ट्रेरियन व्यू है। इस बुक में ऑथर ये बताते हैं कि एक्सपेक्टेशंस अपना हमेशा हाई रखिए, दूसरों से नहीं लेकिन खुद से। क्योंकि अगर आपका खुद से एक्सपेक्टेशन कम होगा तो आप उस चीज़ को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपका पोटेंशियल है। तो आप चाहे दूसरों से कम एक्सपेक्टेशन रखिए, डजेंट मैटर। लेकिन इस बुक का मेन मैसेज ये है कि आपको खुद से एक्सपेक्टेशंस हमेशा ज़्यादा रखने हैं। और इस बुक में बताया गया है कि कैसे हर एक सिचुएशन में आप अपने एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा रखना सीख सकते हैं और कैसे उससे आपकी लाइफ में बेनिफिट हो सकता है। बुक नंबर 8, करेज इज़ कॉलिंग बाय रायन हॉलिडे। इस बुक में करेज के बारे में पूरी कुंडली है। हम सबको करेज चाहिए। करेज चाहिए किसी को अप्रोच करने में, करेज चाहिए अकेला खड़े होने में, करेज चाहिए सच बोलने में, करेज चाहिए कुछ शुरू करने में, कुछ अननोन करने में। तो ऑथर इस बुक के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि करेज हमारे अंदर बचपन से है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं और हमें लगता है कि सिर्फ हमें करेज चाहिए। अगर दो आदमी आमने सामने हैं तो हमें लगता है कि हमारे अंदर करेज की कमी है और सामने वाला बहुत करेजियस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक को करेज की ज़रूरत है और हर एक को उतना ही डर लगता है जितना आपको लगता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ से कभी भी डर लगा है ना, तो ये मत समझिए कि सिर्फ आपको डर लग रहा है, सामने वाले को भी उतना ही डर लग रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ज़्यादातर लोग इंसेक्ट्स से डरते हैं, फॉर एग्जांपल छिपकली से डरते हैं। तो हम छिपकली से डरते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि छिपकली भी हमसे उतना ही डरती है, क्योंकि अगर आप उसको भगाने के लिए जाओगे तो वो भी भागेगी, राइट। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था कि अगर आपको किसी से बहुत डर लगता है तो समझ लेना कि सामने वाला भी आपसे उतना ही डर रहा है। बस करेज को सीख से समझने की ज़रूरत है कि करेज एक्चुअल में क्या है, जो इस बुक में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। बुक नंबर 9, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर। हम सब लोग ना दुखी है, हम सब लोग एंग्शियस है, हर कोई डिप्रेशन में है और हर एक इंसान अपनी एक खुद की जंग लड़ रहा है जो हमें पता भी नहीं है। आपको पता नहीं है कि सामने वाला अंदर ही अंदर कौन सी अपनी खुद की बैटल लड़ रहा है। लेकिन इस चीज़ की वजह से ना कुछ आदमी जो है वो टूट जाते हैं और कुछ आदमी जो उससे आगे निकल जाते हैं। जो आदमी टूट जाते हैं और जो आदमी इन सिचुएशन के बावजूद आगे निकल जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स और प्रॉब्लम्स के बावजूद आगे निकल जाते हैं, उनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उनके एटीट्यूड का। क्योंकि हर एक सिचुएशन में आपके अंडर में हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन आप उसमें अपना एटीट्यूड कैसे रखते हैं वो आपके हाथ में है। हो सकता है कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेगी। तो उस टाइम पे आपका एटीट्यूड कैसा है वही डिसाइड करेगा कि आप कितना आगे जाएंगे। तो इस बुक में यही दिखाया गया है कि लाइफ की हर एक सिचुएशन में अपना एटीट्यूड कैसे रखें और कैसे हर एक सिचुएशन में जीत के आगे निकले। बुक नंबर 10, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इस बुक के बारे में आपने बहुत सुना होगा। हम सब को ना गोल्स बनाना बचपन से सिखाया जाता है। सब लोग, हर कोई, अगर आप जहाँ भी देखें बोले गोल्स बनाओ गोल्स बनाओ, लेकिन 99% ऑफ द टाइम दिस इज़ अ फेलियर। क्योंकि ज़्यादातर लोग गोल्स बना नहीं पाते और उसमें से भी जो बनाते हैं उसमें से 99% गोल्स को कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करते। देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज़ एटॉमिक हैबिट्स। यानी कि अपनी ऐसी हैबिट्स बनाओ कि आपको बड़े बड़े गोल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी डेली हैबिट्स ऐसी बनाओ कि आप उस गोल को अचीव कर लो। और ये कैसे होगा? एक सिस्टम बनाने से। अगर आपका डेली का सिस्टम ऐसा होगा जो फेलियर प्रूफ है, तो धीरे धीरे उसको आगे जाते जाते उसमें ऐसा इंप्रूवमेंट आएगा कि आप अपने बड़े गोल को अल्टीमेटली अचीव कर लेंगे। और उस सिस्टम को इतना आसान बना दो कि जैसे कि आप रोज़ सुबह उठ के ब्रश करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो इस बुक में ये टेक्निक सिखाई गई कि कैसे आप अपनी हैबिट्स को, अपने काम्स को भी
अपने काम को इस तरह से डिज़ाइन करो, सिस्टम में बनाओ कि जिस तरह से आप अपने ब्रश को करते हो बिना भूले, उसी तरीके से आप अपने काम को भी कीजिए और उस एटॉमिक हैबिट्स में ही आपके हर एक काम पूरे हो जाए और आप अपने बड़े गोल्स को अल्टीमेटली अचीव कर दें। बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी गई बुक है, अ मस्ट रीड अगर आपको कुछ भी अचीव करना है और सही तरीके से उसको शुरुआत करनी है। तो ये 10 बुक्स थी दोस्तों मेरी तरफ से आपको, कि इस 10 बुक्स को अगर कोई और बुक्स आप पढ़े ना पढ़े, बहुत सारी और भी बुक्स हैं, लेकिन ये 10 बुक्स को आप ज़रूर पढ़िए, आपकी लाइफ में आपको बहुत ही काम आएगी। और इस हर एक बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको अमेज़ॉन से जाके अगर इसको बाय करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। टिल देन, दिस इज़ धवल गजेरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।